जल्दी 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 कमान जल्दी फास्ट यहाँ पे कितना जीबी है? 5 जल्दी कितना, क्या नाम? 10 11 12 13 फास्ट keep it up 20 22 23 24 25 come on 26 27 28 32 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 चले 45 46 फास्ट देखिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपका एग्ज़ाम कब होगा? मान लीजिए 8 जून, सपोज 8 जून को आपका एग्ज़ाम होगा फिजिकल। ठीक है, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 तारीख को सरकार बनेगी, तो तुरंत के तुरंत ये काम नहीं होता है। तो एटलीस्ट मान के चलिए कि ये 15 जून और दूसरा भी मानसून आने से पहले। मानसून कब आता है? तो वो मानसून आने से पहले यानी कि बरसात होने से पहले आपको ये फिजिकल होना ही होना है। और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो हमारा गर्दनी बाग का ग्राउंड है वो अंडाकार है। ठीक है, ये वाला जो दूरी आप दौड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, सीधा पड़ेगा ये, लेकिन ये हाफ सर्किल घुमावदार है। आप अगर जब सीधा दौड़ते हैं आपको समय कम लगता है, लेकिन जैसे आप जब सर्किल लेते हैं तो सेकंड्स, अगर एक राउंड में भी आपको 2 सेकंड का या 3 सेकंड का फर्क पड़ता है, आप मान लीजिए तो 5 राउंड मारना होगा। 5 राउंड है तो 5 राउंड में से गुने 3 यानी कि 15 सेकंड आपका मुफ्त में जाएगा। क्या होगा? आपका 15 सेकंड मुफ्त में चला जाएगा। उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है, हाफ सर्किल का। हाफ सर्किल का प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, जो ये दायरा बना हुआ है, इस दायरे में हम लोग, ये जो इनर सर्किल है इसको बोलते हैं इनर। इनर मतलब अंदर वाला, और ये क्या, आउटर। कभी भी जब रेस में दौड़ना है आपको ये वाला फॉलो नहीं करना है, ये हमेशा अंदर वाला एकदम सट के दौड़ना है। अब आता है कि मेरे आगे कोई आदमी चल रहा है, तब हम क्या करें, तो जैसे आप चलते समय ओवरटेक करते हैं, ओवरटेक करके फिर इधर लिया, यहाँ किया, ओवरटेक करके अंदर, मतलब एटलीस्ट आपको ये सर्किल में एकदम चिपक के चलना है ऐसे। ठीक, ये जो मार्जिन 15 सेकंड का है वो कम होगा। समझ में आ गया? पहला चीज़ दौड़ने में, जो लड़के 10 सेकंड 20 सेकंड से फेल हुए हैं और आपको लग रहा था कि हमने आपको 1700 मीटर दौड़ाया, ठीक है, 1700 मीटर दौड़ाया, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप पास होना चाहते हैं तो डोंट यूज़ योर ब्रेन। आप अपना दिमाग जो है BA MA PhD जो भी आप अपने पास रखिए। आप मेरे पास आए हैं इस फील्ड में, मेरे पास आपसे थोड़ा बहुत जानकारी ज़्यादा होगा, ये डेफिनेट सी बात है। मैं जितना वर्कआउट कराता हूँ वो आप उसको करते रहिए प्लीज़। मैंने 1000 बार बोला है कि एडी पर नहीं दौड़ना है, बोला है ना जी कि एडी पर नहीं दौड़ना, फिर भी दौड़ते हैं। दौड़ते हैं कि नहीं दौड़ते हैं? एक व्यक्ति ऐसा है ये पीछे पैर मोड़ के दौड़ रहा है, और एक व्यक्ति मान लीजिए वो सारा पैर यहीं पे रख रहा है, यहीं पे उठ ही नहीं रहा है, तो पहले कौन पहुंचेगा? जो पीछे पैर मोड़ेगा वो पहुंचेगा कि कौन पहुंचेगा जी? अगर मान लीजिए हम पीछे पैर मोड़े
पैर मोड़ के आगे रखे, लेकिन तो क्या होगा, अगर जैसे मान लो उठा पैर, ये आगे जाएगा। अब जब हम उठवे नहीं करेगा, पैर तो जाएगा कहाँ, नीचे जाएगा। अब देखिए अगर हम इन्हें उठाते हैं नीचे जाएगा, लेकिन अगर हम उठा के तो जब ये खुलेगा तो उसका एरिया आगे मिलेगा। बात समझिए, एडी पे दौड़ने वाले व्यक्ति फेल होने का कोई ऐसा नहीं कि आप फेल होंगे, पास तो सब आदमी होगा, लेकिन अपनी गलती को सुधार लीजिए। आपके पास मुश्किल से 40 दिन का टाइम है, 40 डेज, 40 दिन कोई भी व्यक्ति एब्सेंट नहीं होगा संडे के अलावा। और उसके अलावा जितना वर्कआउट कराएंगे मुंह नहीं खोलेगा और ना ही उसमें चोचलेबाजी करेगा। चोचलेबाजी का मतलब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, मुझे पता है उससे क्या होगा, उससे क्या नहीं होगा, मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं। मैं ऐसा नहीं कहता मेरे पास सब नॉलेज है, लेकिन आपसे ज़्यादा है। आपको पास कराने पर है मेरे पास नॉलेज, क्या आप उससे पास हो जाएंगे। बात समझ में आ गया? अभी तो दौड़ में कोई दिक्कत, अभी बात समझ में आ गया। दूसरा चीज, पहला है आपका एडी पर नहीं दौड़ना है, नहीं। दूसरा पॉइंट है हाथ, हाथ को तेजी से आगे पीछे करना है, ये समझ लीजिए। आगे पीछे का मतलब ये जितना फास्ट, जितना अपर बॉडी तेज चलेगा उतना तेज आपका पैर खिंचाएगा। अगर कोई व्यक्ति को ऐसे धक्का दोगे ऊपर से तो क्या होगा, आगे झुक जाता है। और हमेशा बॉडी हल्का से झुका होना चाहिए, तभी आपका ये पैर हमेशा उठाना चाहिए पीछे हो रहा, तब आपका जल्दी दौड़ कवर होगा। 2 लड़की मात्र फेल हुई है, वो 30 सेकंड और 38 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब आता हाई जंप। हाई जंप के लिए गोला में तो सब पास ही है, गोला में कोई फेल नहीं है। हाई जंप के लिए आपको 2 चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये सब वेट बना के रखा है, बनाया ऐसा, ये वाला बना हुआ है, ये बना हुआ है पकड़ने वाला ऐसे, ये पकड़ने वाला बना है ऐसे। ये मैंने इसलिए कराया था ताकि आप यहाँ से उठें। जब ये आप उठेंगे पंजा पे, आपके पंजे में पावर आएगा, और पावर आएगा तभी आपका हाई जंप और लॉन्ग जंप, ये दोनों इंप्रूवमेंट होगा। और ये जो पीछे स्लेज देख रहे हैं, स्लेज, स्लेज वाला ये है, इसको बोलते हैं स्लेज। धकेलने वाला गाड़ी है, धकेलने वाला है वाला, उसको अगर जब आप इसको पूरा धकेलेंगे, आप में काफ मसल में, एंकल में और पंजे में पावर आएगा सर। बात समझ में आ गया? इसी को ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज, मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ डी शिफ्ट के लिए, कि डी शिफ्ट का टाइमिंग होगा 11 बजे। ये 11 बिल्कुल कड़ी धूप में एम में आएगा जी। हमको माइंड में ये रख के चलना, अगर आपका गुड लक है तो आपका ए शिफ्ट में आएगा, बट हम लोग तैयारी करेंगे बैड लक के हिसाब से। बैड लक का मतलब जितना वर्ष से वर्ष ट्रेनिंग कर सकें उसके हिसाब से तैयारी करनी है हमारे को। हमें जाके वहाँ ये नहीं बोलना कि क्वेश्चन पेपर हार्ड आया, आपको ये होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर ये क्यों नहीं पूछा, साला मैं पढ़ के आया था, ये क्या इसी सवाल पूछा। ये माइंडसेट बनाइए। एक आम आदमी में और कमांडो में सिर्फ यही फर्क होता है, आम आदमी क्या होता है, समस्या देखता है, और जो कमांडो होता है उसका समाधान देखता है कि कोई ना कोई व्यक्ति होगा, उसको ये सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। आप करेंगे नहीं तो कोई और करेगा, कोई ना कोई तो समस्या। अगर मान लीजिए आपके गली में नाली में जल जमाव हो गया, हम लोग क्या नाक मुंह बंद करके साइड से निकल जाएंगे? निकलता है ना। बट कोई ना कोई व्यक्ति होगा, चाहे वार्ड पार्षद होगा या समाज सेवी होगा, जो जाके कंप्लेन करेगा या फिर खुद नाली को साफ करेगा। करता है ना जी। हर इग्नोरेंस एक क्वाडिस का वर्ड है, बोलते ना इग्नोर करना सीखो। मेरी नज़र में क्वाडिस है, क्वाडिस मतलब कायरता। अगर हम फेल हो रहे हैं, हमको पता है कि हम एडी पे दौड़ने